अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर कला और संस्कृति के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, जहां सांस्कृतिक सम्मान समागम समारोह का आयोजन कर उन सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश और प्रदेश को अपनी कला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गौरवान्वित किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गुरुवार की शाम अंबर गार्डन में संस्कृति और कला से रंगीन नजर आई, जहां शहर की संस्कृति और कला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाने वाले कलाकारों को सांस्कृतिक सम्मान समागम समारोह में सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, समाज सेविका और पद्मश्री जनक पलटा अमला संस्था के प्रमुख संतोष शुक्ला, पद्मश्री भालू मोड़े और सेवानिवृत्त IAS मनोज श्रीवास्तव ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कलाकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी कला आज भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान छोड़ रही है। किसी भी समाज की जो पहचान होती है, उस समाज में कला की स्थिति क्या है, साहित्य की स्थिति क्या है, संस्कार कैसे हैं, किस प्रकार का सृजन होता है। इकबाल ने जब लिखा था कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात यही है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी कला, ये आज भी सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। पता नहीं क्यों आज की युवा पीढ़ी हमारी कला, हमारी संस्कृति से थोड़ा सा हटकर और विदेशी कला और संस्कृति के प्रति बड़ी रुचि रख रही है। हमारे यहाँ संगीत के ताल, संगीत के सुर ईश्वर से संपर्क कराते हैं। मैं बचपन से मेरी माताजी ने भजन, जब तक मैं भजन नहीं सुनाता था जब तक सो नहीं सकता था, जब तक भजन नहीं सुनाता था जब तक भोजन नहीं कर सकता था। एक आध भजन उनको सुनाना पड़ता था मेरी माताजी को। मैं संगीत महाविद्यालय के सामने से भी कभी नहीं निकला, बाकी संगीत के प्रति मेरी रुचि बहुत है और सुनने की भी बहुत है। संगीत ईश्वर से मिला सकता है यदि आपकी साधना में दम हो तो, और ये मैंने महसूस किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं एक बैठक में 5-5, 6-6 घंटे भजन गाता था एक ही बैठक में, और न मेरा गला चिपकता था और न पता लगता था कि 5-6 घंटे हो गए। बहुत साधना है कला के क्षेत्र में। मैंने नृत्य ऐसी कला है कि आप अगर डूब जाओ तो ऐसा लगता है एकाकार हो जाता है। तो ये साधना है, जितनी भी हमारी कला है, संस्कृति, ये साधना है। इस साधना से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये ईश्वर को प्राप्त करने की भी एक मार्ग है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सदस्य डॉक्टर भरत शर्मा की माने तो कोरोना काल में सेवा देने वालों के साथ ही कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ा ही साफ मकसद था। चूँकि मैं भारतीय संस्कृति मंत्रालय का NCF विंग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, सदस्य हूँ कमेटी का, तो ये एक व्यवहारिक जवाबदारी बन रही थी कि चूँकि संस्कृति से जुड़े हुए, संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए जितने भी आयोजन शहर में, प्रदेश में या देश में होते हैं, तो एक सही प्लेटफॉर्म उन लोगों को जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, न केवल शहर में बल्कि न केवल प्रदेश को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का, संरक्षण रखने का, संवर्धन करने का किसी न किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मान करने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं इस माध्यम से इन सबसे रूबरू हो सका और इनका सम्मान कर सका।
ये एक मेरे मन में विचार था काफ़ी समय से कि कोविड काल जो 2 साल हमारे बड़े बुरे गए हैं, इस बुरे साल में भी इस शहर की जनता ने, इस देश की जनता ने किसी न किसी माध्यम से लोगों के लिए सेवा या समर्पण, जो हमारी संस्कृति का एक अभूतपूर्व हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, वो करके दिखाया है। तो ये मंच का मुझे मौका मिला तो मैंने कोरोना वॉरियर्स या ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के दौरान लोगों की मदद करी, किसी न किसी प्रयास, भले चिकित्सक हों, उद्योगपति हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, उनका भी सम्मान करा। और कला से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम होते हैं, नृत्य है, डांस है, गायन है, वादन है, अलग अलग विधाओं के जो लोग थे, उन सबको मुझे सम्मान करने का मौका मिला। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। महेश्वरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव झलानी की माने तो इंदौर के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया है, जहां इन सभी प्रतिभाओं को निखारने का काम इस मंच पर हुआ है। इंदौर एक सांस्कृतिक नगरी है, इससे कोई दो राय नहीं है। इंदौर के कलाकारों ने पूरे देश में नाम किया, देश ही नहीं है अपितु विदेश में नाम किया है। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके जो उनको उनकी प्रतिभा को निखारने का, उसको सम्मानित करने का एक सुअवसर, एक अच्छा आयोजन भारत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज यहाँ हुआ। ये उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। प्रतिभाएं जो उनके बेसिक नैसर्गिक रूप से तो उनमें निखरती हैं, लेकिन ऐसे प्रोत्साहन करने से जो निखार के आती है वो स्तुत्य, वो आदरणीय लोग यहाँ पर इंदौर शहर की शान है। ये एक अच्छा प्रयास था, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जितने उपस्थित हुए कलाकार, बहुत कम समय में इतने एक ही मंच पर यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी को साधुवाद, आभार सभी का। इस मौके पर कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के साथ साथ शहर के ख्यातनाम समाज सेवियों ने सांस्कृतिक सम्मान समागम समारोह में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।